घर का इंटीरियर डिजाइन करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो। घर एकदम प्रीमियम सा हो जाएगा, लग्जरियस ट्रेंडिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। घर आपका बड़ा भी लगेगा और प्रीमियम भी लगने वाला है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, जब भी हमें पेंट करवाना है, पेंट तो हमें करवाना ही करवाना है, हमेशा पेस्टल और न्यूट्रल कलर करवाने हैं। पेस्टल और न्यूट्रल कलर कौन से हो गए, कुछ ऐसी शेड्स करानी है। ये सब शेड्स मेरी फेवरेट है, जो भी घर हमने आज तक बनवाए हैं सब में ऐसी शेड्स दी और घर एकदम प्रीमियम और ट्रेंडी सा हो गया। क्योंकि ये जो कलर होते हैं, ये जो आपका एरिया होता है उसको थोड़ा बड़ा भी दिखाते हैं और एक प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये कलर करवाना है ऐसा कभी मत कराना कि 2 दीवारें एक कलर 2 दीवारें एक कलर, गलत, ये कभी नहीं करना है। दूसरी चीज आपको इसमें क्या करना है, ना आपको ग्लॉसी फिनिश लेनी है ना मैट फिनिश लेनी है, सैटिन फिनिश लेनी है, तो बहुत प्रीमियम लुक लेता है। आपको करना क्या है, जो भी आपका बेडरूम होगा, लिविंग रूम होगा, 3 दीवारें जो रहेंगी एक कलर करना है। कोई भी हमने न्यूट्रल कलर पकड़ लिया, लगा लो हमने बेज कलर ले लिया, एक न्यूट्रल कलर ले गया, 3 दीवारें। जो मेन दीवार होगी हमारी मास्टर दीवार, ठीक है, उसको ये नहीं करना है कि बहुत डार्क कर देना है या दूसरा कलर ले जाना है। वो करते हैं, अगर आपको अलग थीम हो, आपका एरिया बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप डार्क कलर कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, जो आपने बेज कलर तीनों दीवारों पे किया वो लाइट था, थोड़ा डार्क में इसको कर देना है बेज में, तो वो प्रीमियमनेस ले आएगा आपकी दीवार में। भले आप उस कलर के जो MDF आता है पैनल्स या HDHMR पैनल्स आते हैं वो लगा सकते हो, फ्लूटेड पैनल लगा सकते हो, या मोल्डिंग करवा लो, तो एकदम रिच लुक आपके रूम में हो गई, रूम बड़ा भी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करनी है इसी में, आपको जो भी आपकी मेन वॉल है उसमें वर्टिकल पैटर्न्स रखने हैं। वर्टिकल पैटर्न से क्या होगा, एरिया बड़ा भी लगेगा और रिच लुक भी आती है उसमें। वर्टिकल पैटर्न क्या हो गया, कुछ ऐसे फ्लूटेड पैनल लगा दिए। कभी भी हॉरिजॉन्टल कटिंग मत करना, जो भी मतलब जैसे नीचे में पेंट कर देते हैं दूसरा कलर, ऊपर दूसरा कलर, वो कटिंग जब आपने कर दी रूम थोड़ा छोटा सा लगने लग पड़ता है। ये चीज करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने घर में विंडोज का साइज बड़ा, जितना बड़ा दोगे उतना प्रीमियमनेस आएगा, उतना बड़ा लगेगा। तो आपने देखा होगा जो विलास रहते हैं, बंगलोज रहती हैं, उनके विंडोज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत ज्यादा रिच लुक देती हैं। मैक्सिमम साइज रखनी है, पूरी दीवार पे रख सकते हो, पूरी दीवार पे रखो। उससे होगा क्या, देखो एक तो नेचुरल लाइट अंदर आएगी, तो जितनी ज्यादा लाइट अंदर आती है उतना अच्छा वो रूम लगता है। दूसरा प्रीमियम लगेगा। तीसरी चीज ये होती है कि जब हम बड़ी विंडो लगाती हैं, सबका ये होता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से हम क्या करेंगे, तो उसका इलाज है, उसका सोल्यूशन है। पहले तो जो आपको ग्लास इसमें यूज करना है वो सिक्योरिटी ग्लास करना है, वो करते ही करते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा रहता है वो। लेकिन अगर बजट का इशू नहीं है तो आप सिक्योरिटी ग्लास करो, उसको जितना भी कोई तोड़ेगा नहीं टूटेगा। और विंडो जो यूज करनी है आपको, या तो एल्यूमिनियम की करो या UPVC की करो, ठीक है, एल्यूमिनियम या UPVC। तो इसमें आपको काफी कलर्स मिल जाएंगे। आपको ब्लैक कलर करना है, मतलब ब्लैक कलर के जो इसके वो रहते हैं पार्टीशंस रहेंगी, काफी मोटी पार्टीशंस होती हैं ब्लैक कलर में, और प्लेन ग्लास, बहुत रिच लुक आएगी रूम में और ये अच्छा है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपका एरिया है, भले बेडरूम है भले आपका लिविंग रूम है, जो भी आपको उसमें फर्नीचर रखना है वो 20 से 30% उसमें होना चाहिए। जितना ज्यादा उसको फर्नीचर डालोगे या जो भी मटेरियल, वो थोड़ा पजल्ड सा हो जाएगा। आपको कितना रखें, 25 से 30% रखो। फर्नीचर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लो हाइट वाला फर्नीचर लोगे तो रूम बड़ा भी दिखेगा और प्रीमियम भी लगता है। तो जो फर्नीचर आपको यूज करना, लगा लो आप सोफा यूज कर रहे हो, तो उसकी जो लेग्स होती हैं वो जितनी ज्यादा थिन होंगी उतना ज्यादा एरिया नीचे का हमें देखेगा, उतना प्रीमियम वो लगता है। जो हमारा लगा लो टीवी यूनिट है, वो कैंटिलीवर वाला ले लो, जो बाहर निकला होता है, वॉल हंग जो रहता है वो लगा लो, थोड़ा 6 से 8 इंच ऊपर होगा, वो प्रीमियम लगता है। हमारे जो लैंप्स हैं, जैसे ये लैंप है, ये खड़ा हुआ लैंप है, ये एरिया काफी कवर कर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप जो वॉल हंग लैंप्स आते हैं वो लगा सकते हो। सोफा हम लोग क्या करते हैं, L शेप का ले लेते हैं, जब बेड हम क्या करते हैं बड़ा शेप का ले लेते हैं, पूरा एरिया वही ले लेता है। तो आपको जो सोफा लेना है वो इस तरीके से ले सकते हो। 3 सीटर आपको सोफा लिया, 2 सीटर जो उसके साथ आता है, तो वो रखो, थिन लेग्स होंगी, हमें एरिया भी नीचे का दिखेगा और जगह भी कम दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही बेड में क्या कर सकते हो, जो कैंटिलीवर बेड रहते हैं, जहां थिन लेग वाले बेड रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे और एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। अगली चीज करनी है, जैसे हमने विंडो बड़ी लगाई थी, जो कर्टन्स हमने उस पर लगाने हैं वो फुल साइज कर्टन लगाने, मतलब ऊपर से नीचे तक तो वो कर्टन आने ही आने चाहिए। ये
पहली चीज आपको करनी है कि सीलिंग से लेके नीचे तक, भले 10 फुट जगह है, 12 फुट है या 9 फुट है, ऊपर से नीचे तक, और विंडो जितना साइज है आपका, विंडो से दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं पूरी दीवार पे, अगर विंडो पूरी दीवार पे लगाओ, अगर विंडो छोटी है तो दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा आपके कर्टन होने चाहिए। और पर्दे जो आपको यूज करने हैं, आपको करना है पेस्टल शेड्स उसमें जाने हैं, सॉलिड में जाने हैं, और साथ में आप कर सकते हो शीर कर्टन भी। पीछे आपके शीर कर्टन हो गए, शीर कर्टन कौन से, व्हाइट कलर के कर्टन होते हैं ट्रांसपेरेंट से, वो रख सकते हो, डे में वो रखोगे और रात को उसके ऊपर सॉलिड कलर लगा दो, मतलब सॉलिड पर कर्टन जो आते हैं पेस्टल या न्यूट्रल शेड में आप लगा सकते हो। ग्रे हो गया, बेज हो गया, ब्राउन हो गया, तो बहुत ज्यादा रिच लुक उसमें आएगी। अगली चीज फ्लोरिंग में आपको करनी है, जब भी अपने घर की फ्लोरिंग करनी है, छोटे प्लैंक 2x4 की टाइल या उससे तो बड़ी, मैं बोलता हूं 4x8 की टाइल लगाओ या 4x6 की, जितना बड़ा प्लैंक आप लगा सकते हो उतना ज्यादा बड़ा प्लैंक लगाना है। और मैं रिकमेंड कर दूंगा व्हाइट टाइल रखो यार, व्हाइट टाइल जो लुक देती है वो और कोई टाइल नहीं दे सकती है। व्हाइट टाइल आती है बड़े बड़े प्लैंक्स, ठीक है, उसमें रेशे आप ले लो जो भी आपको चाहिए, गोल्डन रेशे आ जाते हैं, ब्लैक, ग्रे, जो बीच में डिजाइन होते हैं ना, और जितने ज्यादा कम रेशे होंगे उतना ज्यादा अच्छे वो लगते हैं। और जब टाइल आपको लगानी है, पेपर जॉइंट लगाना है उसमें, मतलब जितना कम जॉइंट दिखेगा उतना ज्यादा वो अच्छा लगता है। और काफी लोगों के दिमाग होगा ग्रूव नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। अंदर में टाइल है, ना इतनी ज्यादा गर्मी होने वाली है, ना ज्यादा इतनी हीट। बाहर में टाइल हो, ग्रूव नहीं हो तो दिक्कतें आती हैं, तो पेपर जॉइंट लगानी है, बहुत रिच लुक आती है। अगली चीज फॉल सीलिंग में आपको करनी है, फॉल सीलिंग हमेशा आपको करवानी है पीओपी की, बहुत रिच लुक आती है। पीओपी की करवानी है, पॉसिबल हो प्लेन रखो, जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे उतना अच्छा लगता है। अगर प्लेन नहीं रखनी है तो उसमें कर्व्स दो, जितने ज्यादा कर्व्स आप दोगे, सर्कुलर कर लो, थोड़े कर्व्स दे लो, तो वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में लग रही है। वो लेयर बाई जो रहती थी पहले, एक लेयर ऊपर लेयर, वो वाली फॉल सीलिंग कभी मत करवाओ। जितनी लेयर्स करवाओगे उतने कमरा छोटा लगता है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। और काफी लोग गलती करते हैं, सारी लाइट्स जो होती है रूम की वो सीलिंग में ही दे देते हैं, मतलब फॉल सीलिंग में ही डाल देते हैं, तो वो नहीं इतना अच्छा लगता। आपको क्या करना है, थोड़ी लाइट्स अपनी सीलिंग्स में रखनी है, थोड़ी आपने जो सेंटर है आपकी दीवारों का उसमें रखनी है, थोड़ी लाइट्स आपको नीचे रखनी है, मतलब 3 लेयर आपकी होनी चाहिए, सीलिंग, सेंटर और नीचे, तो वो एकदम प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएगी। अगली चीज क्या करनी है आपको, जब भी अपने रूम में डोर देना है, डोर पे कोई ध्यान नहीं देता है, इंटीरियर डिजाइन जो भी करेगा डोर पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उस पे देना है। जो कलर्स आपका नीचे फ्लोरिंग का है वही आपका डोर का रखो, वही अपने फैन का रखो। तीनों जब एक साथ मैच होते हैं तो आपके रूम को वो बड़ा भी दिखाते हैं और एकदम रिच लुक देते हैं। जैसे हमने पकड़ लिया एग्जांपल ले लेते हैं, हम व्हाइट हमारी फ्लोरिंग थी, ठीक, व्हाइट टाइल थी, डोर थोड़ा व्हाइट शेड में रखो, जो पंखा होगा आप सिल्वर कर सकते हो, मतलब एक टोन में वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लू आपका फैन है, ब्राउन आपके डोर है, टाइल व्हाइट है, तो वो थोड़ा ना मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका डोर कलर में यूज करो यार, पेस्टल कलर्स कर लो और डार्क कलर्स कर लो, इसमें आप जा सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने रूम्स में, अपने घर में मिरर्स ऐड करने हैं। जितने ज्यादा मिरर ऐड करोगे उतना एरिया सुंदर लगता है, मतलब मिरर इन द सेंस ये नहीं कि सिंपल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आप शेप मिरर यूज करो, आपको कर्व्स वाले मिरर यूज करने हैं। जितने ज्यादा घर में कर्व्स होंगे उतना ज्यादा प्रीमियम घर इस समय लगता है। तो ये चीज आपको करनी है कि अपने घर में कर्व्स देने हैं। और जो आपके सीलिंग में बीम दिख रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी हाइड कर सकते हो। किस तरीके से, क्योंकि सामने लगेंगे वो खराब दिखते हैं। अगर फॉल सीलिंग में कवर हो गए ठीक है, अगर ओपन है कहीं तो उनको भी कर्व्स के हेल्प से आप हाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं। जब आप बोरिंग बेडरूम होते हैं उनकी जो बेडशीट्स होती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मतलब जिसमें काफी ज्यादा पजल्ड कट कलर्स पैटर्न्स, तो ये बहुत खराब दिखती है, ना ये आपके रूम के थीम के साथ जाती हैं, ना आपके बेड को हाईलाइट करती हैं। तो इन बेडशीट्स को आपको बाय बाय करना है। तो लग्जरियस बेडरूम कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ऐसी बेडशीट्स लगाई होती हैं, सॉलिड कलर्स की रहती हैं, जैसे ग्रे में होगी, बेज में हो गई, स्टील ग्रे में हो गई, तो काफी कलर्स आते हैं इसमें भी। बस आपको करना क्या है, जो आपकी बेडशीट्स हैं उनको सॉलिड में रखना है, बहुत प्रीमियम लुक देती हैं, क्योंकि उनका जो कलर होगा वो थोड़ा शांत सा रहेगा, जो आपका बेड होगा उसका लुक निखर के आएगा। अगली चीज क्या करनी है, आजकल मार्केट में बहुत सारी एक्सेसरीज आ गई हैं जिनसे आप छोटी सी स्पेस में काफी चीजें रख सकते हो। एक्सेसरीज अच्छी भी लगती हैं, सुंदर भी लगती हैं और काम की भी हैं, तो आपको एक्सप्लोर करनी ही करनी है नई एक्सेसरीज। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो हैंडल लेस
कैबिनेट होते हैं वो बहुत प्रीमियम लगते हैं। अपनी किचन में हैंडल लेस दे सकते हो, जब प्रोफाइल के साथ जा सकते हो। कभी भी हैंडल मत लगाना किचन में। बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम जो आता है बहुत प्रीमियम लगता है। एक तो उसकी लुक बहुत सुंदर निखर के आती है, दूसरा वो काफी काम का, बस थोड़ा बजट बढ़ जाता है क्योंकि वो कॉस्टली रहता है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो रोलिंग शटर आता है बहुत प्रीमियम रहता है आपके किचन के लिए। इसको रोलिंग शटर को एक कॉर्नर पे जरूर लगाना, थोड़ा प्रीमियम सा है लेकिन ब्लैक में बहुत अच्छी लुक देता है, तो इसके साथ भी आपको जा सकती हो। बाकी आपकी किचन में एक पुल डाउन यूनिट भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। स्पेस आपकी हाइट कम है तो आप नीचे करके सामान ले सकते हो, देखने में भी अच्छा लगता है। टेबल एक्सटेंशन रहता है कि आप 2 जने बैठ के काम भी कर सकते हो और देखने में भी सुंदर लगता है। तो मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले ये गलती मत कर बैठना, जो कैबिनेट होते हैं उसके नीचे की जगह यहाँ 1 इंच छोड़िए, सबसे बड़ी मिस्टेक है। 4 इंच से 6 इंच छोड़नी है और अंदर की तरफ 3 से 4 इंच उसको रखना ही रखना है कि आपका पाँव नीचे लगे तो आपको लगे नहीं और देखने में भी सुंदर लगे, अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आए। मोस्टली लोग गलती कर देते हैं, 1 इंच या जगह रखते ही नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक वो होती है। कभी भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, छोटी किचन है तो टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर मस्ट लगाना। क्या हो गया वो देखो वीडियो, ये सामने आप देख रहे हो, ये है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर। अगर 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, कटिंग चॉपिंग जो भी हो रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। कोई बैठ के वहां आपके पास लंच डिनर करना चाहता है तो वो बैठ के चेयर लगा के बैठ सकता है। ये बहुत काम आता है टेबल एक्सटेंशन ड्रॉअर, पहले फिट किया होगा बाद में बहुत काम देगा। अगली चीज इसी के साथ है, हमारा मॉड्यूलर किचन तब तक मॉड्यूलर नहीं दिखता है जब तक हमारी आइटम क्या होती हैं, काउंटर पे पड़ी रहती हैं। जैसे हमारा मिक्सर होता है, उसको रखने की जगह नहीं मिलती है, हमें कहीं ऊपर कैबिनेट में डालना पड़ता है, फिर उतारना है, फिर रखना है। तो इससे बेटर है कि आप मिक्सर लिफ्ट अप स्टैंड लगाओ, कुछ ऐसा वो दिखता है। ये स्टैंड बहुत काम आता है, जो कैबिनेट होगा उसके अंदर जगह रहती है, सामान भी रख सकते हो, और जब मिक्सर को आपको यूज करना है तो आप इसको उठाइए और यूज करके फिर फोल्ड कर सकते हो। ये बहुत प्रीमियम सा लगता है। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको क्या करना है, अपनी मॉड्यूलर किचन में ब्लैक सिंक लगानी है, वो भी किसकी, स्टेनलेस स्टील की। क्वार्ट्ज नहीं लगानी है क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसमें स्क्रैचेस खराब होने वाली होती है। एसएस की जो सिल्वर कलर की आती है वो रस्टी हो जाती है, देखने में बहुत खराब लगती है। ऐसी कुछ ब्लैक सिंक लगाते हो जिसमें बहुत एडवांस एसेसरीज आ गई हैं। आप किसी भी किस्म का बर्तन है उसको वॉश कर सकते हो, देखने में एलिगेंट सी लगती है। और इसमें जो पॉकेट लगा होता है, टैप लगा है, बहुत प्रीमियम से आते हैं लॉन्ग नोज वाले। तो ऐसी कुछ आपको सिंक लगानी है। वाइट काउंटर टॉप होगा, उसके साथ ऐसी कुछ ब्लैक सिंक होगी तो बहुत प्रीमियम आपकी मॉड्यूलर किचन को दिखाती है और समय ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो इसको अपनी किचन में मस्ट ऐड करना। अगली चीज क्या होती है, आपको क्या करना है, किचन में पेंट्री यूनिट देनी है। काफी लोग नहीं देते हैं, जो कैबिनेट्स के अंदर ही सामान रखते हैं। पेंट्री यूनिट जो देते भी हैं तो उनको दिक्कत होती है कि जब इसके हम ड्रॉर्स खोलेंगे तो जगह कम होती है किचन की, तो अंदर आने जाने में दिक्कत होगी। तो करना क्या है, वहां लगाने हैं पॉकेट स्लाइडिंग चैनल। तो पॉकेट स्लाइडिंग चैनल क्या हो गया, ऐसे हमने ड्रॉअर खोला और चैनल के थ्रू अंदर हमारे जो पल्ले होंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी पेंट्री यूनिट ओपन भी रहेगी, और पेंट्री यूनिट रहेगी तो आपका पूरा मटेरियल उसमें रहता है, तो एकदम आपकी जो किचन होगी साफ सुथरी सी रहेगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन बनानी है, पुल डाउन लिफ्ट अप बास्केट एलिवेटर मस्ट लगाना, बहुत प्रीमियम लगती है। दूसरी, आपकी हाइट कम हो और मटेरियल रखने के लिए ऊपर फिर सीढ़ी या कुछ स्टेप रखना पड़े, उससे बेटर है ये लिफ्ट अप सिस्टम रहेगा। आप इसको नीचे लाओगे, मटेरियल लिया और वैसे ही इस लिफ्ट अप सिस्टम को खड़े खड़े ऊपर कर सकती हो। एक तो ये एलिगेंट सा लगता है, प्रीमियम लगता है, ट्रेंडी लगता है, और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इसको जरूर ऐड करना जब भी आप अपनी मॉड्यूलर किचन बनाओ।